नकली केवाला और नकली रसीद से तो आप रूबरू होंगे, आपको जानकारी होगी। कई बार ऐसे माफियाओं से आपकी मुलाकात भी हुई होगी। आपके ज़मीन पर भी कोई माफिया ऐसे ही कब्जा जमा कर रखा है और वो कहता है कि ये ज़मीन आप जोत रहे हो, ये ज़मीन आप कोड़ रहे हो, या इस ज़मीन पर आपका बाउंड्री है, ये ज़मीन आपका है नहीं, ये जो दुकान है ये आपका दुकान नहीं है, और ये जो मकान है आपका मकान नहीं है, ये तो हमारा ज़मीन है और हमारे पास इसका केवाला है। सन 1948 में इस ज़मीन को हमारे नाम से, हमारे बाबूजी के नाम से, हमारे दादाजी के नाम से या हमारे दादी के नाम से हुआ था, और हमारे पास, हम तो रसीद भी कटवा रहे हैं, लेकिन आप कैसे जोत रहे हो वो आपको मालूम नहीं है। ऐसे कहने वाले न सिर्फ गांवों में हैं बल्कि पूरे बिहार में फैले हुए हैं। और ये जो भूमि माफिया हैं ये लवारिस ज़मीनों को तलाशते हैं, कमज़ोर लोगों को शिकार बनाते हैं। कौन आदमी कम पढ़ा लिखा है, किसको कागजातों की जानकारी नहीं है, कौन से ज़मीन पर कोई किसी का मालिकाना हक नहीं है, ऐसे ज़मीनों पर ये सबसे पहले टारगेट करते हैं। और इनके जो गिरोह में अधिकारी भी शामिल होते हैं, सीओ, राजस्व कर्मचारी, डीसीएलआर, तमाम तरह के लोग शामिल इसमें होते हैं। और ये न सिर्फ आम लोगों की ज़मीन भी लूटते हैं बल्कि सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में एनएचआई के ज़मीन को बेच दिया गया, मोटेशन हो गया। तो औरंगाबाद में भी आप सुने होंगे, एक बड़े आदमी, बड़े स्टेट जो शहर छोड़कर बाहर रह रहे थे, वो अनजान थे, आते कम हैं, उनके ज़मीन को मोटेशन कर दिया गया। इसी तरीके से बक्सर में हुआ है, एक ही ज़मीन को, भोजपुर में एक ही ज़मीन को दो लोगों को बेच दिया गया, दोनों के नाम से मोटेशन हो गया। ये कुछ वानगी है जो हम आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े स्टेट के ज़मीन भी ऐसे ही लोगों ने कब्जा कर लिया। ऐसे लोग हर जगह फैले हुए हैं और लवारिस ज़मीनों को ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके अपने नाम से वो मोटेशन करा लेते हैं। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ होता है, फिर मोटेशन करा लेते हैं और उसके बाद बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। मामला जब फंसता है तो खरीदने वाला बेचारा रोता फिरता है, कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी डीसीएलआर के यहाँ, कभी कमिश्नर के यहाँ, तो कभी कोर्ट का चक्कर काटता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, परेशानी मिलता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब ऐसे नकली केवाला पर राज करने वाले जो लोग हैं, माफिया हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार उनकी कमर तोड़ने की प्लानिंग कर ली है। अब नकली केवाला और नकली रसीद का खेल चलेगा नहीं। अब खेल पर पर्दा हटने वाला है, ये खेल अब खत्म होने वाला है। सरकार की बड़ी तैयारी है, बड़ी प्लानिंग है, जो बहुत जल्द खेतों पर सरकार के लोग आने वाले हैं। क्या कुछ प्लानिंग है ये भी हम आपको बताएंगे। जबरन कब्जा कब से हटेगा ये भी बताएंगे। जो लोग अपने ज़मीन से बेदखल हो चुके हैं, असली ज़मीन के मालिक हैं लेकिन बेदखल हैं, डर से नहीं बोल रहे, उनके लिए खुशखबरी है। अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, और जो वो दूसरे के ज़मीन पर मौज काट रहे थे, अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। हाँ, एक और आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। हमारे चैनल पर हर महीने करोड़ों लोग हमें देखते हैं और हज़ारों लोग, 50,000 से भी ज़्यादा लोग महीने में हमारे चैनल पर सवाल करते हैं, अपनी पीड़ा साझा करते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं हमसे, या आप मोबाइल नंबर दीजिए प्लीज़, मेरा ये नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो प्लीज़ आप अपना नंबर शेयर कीजिए। लेकिन हम अपना नंबर प्राइवेसी की वजह से आपसे शेयर नहीं कर पाते, न हम आपसे बात कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम 50,000 लोगों से बात करेंगे तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे। हमारी निजी ज़िंदगी भी है, बहुत सारे काम भी हैं, तो हम इसीलिए बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपकी हर एक समस्या को हम नोटिस करते हैं, हर एक समस्या को हम पढ़ते हैं, आवाज़ भी बनाते हैं, सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बार आपके समस्या पर जो हम खबर बनाते हैं, सरकार उस पर संज्ञान लेती है और वो आपको नज़र भी आता होगा। लेकिन आपकी समस्या को पर गंभीरता से हमने लिया है। अब आपके लिए एक उचित फोरम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उसकी घोषणा करेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं कि आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं, लाइव सेशन आपके साथ हम करेंगे।
आपसे हम जुड़ेंगे, आपकी हर एक समस्या का समाधान हम बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई लीगल लॉयर हूँ, लेकिन हम उससे भी आपको एक्सपर्ट से भी मिलाएंगे, आपकी हर एक समस्या के हम बात करेंगे। बहुत जल्द एक नया प्लेटफॉर्म भी हम आपको देने वाले हैं। हाँ, अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप अपनी समस्या हमसे रखना चाहते हैं और इस खबर को आप देख रहे हैं और इस बात से अगर आप सहमत हैं तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप फलाने जगह से रहने वाले हैं, फलाने ब्लॉक, फलाने ज़िला से रहने वाले हैं। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा और बताइए कि हाँ ये सही है। अगर ये प्लान आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलिए कि नहीं ये गलत है, हमें आप खबर के माध्यम से ही ये बताइए, तब हम समझ पाएंगे कि आपको उस तरह के राय, लीगल राय जो हमसे बात करना चाहते हैं वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम जिस तरीके से खबर आपको लेके आ रहे हैं उसी तरीके से आप संतुष्ट हैं, आप हमें बताइएगा ज़रूर। एक और आग्रह है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बिहार में भूमि माफियाओं का एक बड़ा रैकेट है और वो कोई कमज़ोर तबका नहीं होता, वो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं और उनके जो संपर्क में बड़े बड़े नेता भी होते हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश भी होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, उनके संपर्क में पत्रकार भी होते हैं, उनके संपर्क में पुलिस वाले भी होते हैं, उनके संपर्क में नेता भी होते हैं, उनके संपर्क में ब्यूरोक्रेट भी होते हैं। क्योंकि ज़मीन बेशकीमती होता है, ज़मीन जो रियल एस्टेट का काम है वो बहुत बड़ा होता है, पैसे वाले लोग होते हैं, वो हर तरीके से मजबूत होते हैं और वो कमज़ोर लोगों को एक चुटकी में हिला देते हैं, वो परेशान कर देते हैं। और कमज़ोर लोग, एक तो बेचारे, कमज़ोर का मतलब हर कई तरह के लोग कमज़ोर होते हैं। एक आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर आदमी होता है, पहले वो दाल रोटी का इंतज़ाम करता है, पहले वो झगड़ा में नहीं फंसना चाहता, परिवार में दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बच्चों को थोड़ा पढ़ा लें, ये चाहता है। और सोचता है कि कोई अगर खेत हमारा है, कागज़ हमारे पास है तो कोई लेकर भाग नहीं जाएगा, हम एक दिन हासिल कर लेंगे। वो आप सही सोच रहे हैं, वो दिन अब आ गया है। सरकार आपके लिए बड़ी तैयारी कर रही है, वो दिन आपका आ गया है। दूसरा एक ये होते हैं जब लावारिस ज़मीनों, बहुत सारे जो स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका ज़मीन कई मौजों में नहीं कई जिलों में भी है और वो शहरों में रहते हैं, प्रवास करते हैं और वैसे लोग हर जगह अपनी प्रॉपर्टी को देख नहीं पाते। अब उनके प्रॉपर्टियों पर ऐसे भूमि माफियाओं की नज़र होती है, अगर उनका रसीद कट रहा है कि नहीं ये भी पता कर लेते हैं, उनका डिमांड किस तरीके से है ये भी पता कर लेते हैं और उसके आधार पर फिर उसमें छेड़छाड़ करके अपने नाम पर मोटेशन करा लेते हैं और फिर उस ज़मीन को बेचना शुरू करते हैं। अच्छे खासे परिवार को भी वो लीगल डिस्प्यूट में फंसा देते हैं ताकि वो ज़मीन बिक ना पाए। बाद में उनसे निगोशिएशन करते हैं, सौदा करते हैं और उनकी ज़मीन को फिर औने पौने दाम में ख़रीद लेते हैं। ये बड़ा एक रैकेट है जो चलता है और न सिर्फ बिहार में चलता है बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों में भी ये खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन बिहार एक पहला राज्य होगा जहाँ, इसके पहले मध्य प्रदेश में बहुत शानदार काम हुई है, लेकिन इस बार जो है बिहार में बहुत शानदार काम होने जा रहा है कि ये लीगल डिस्प्यूट खत्म होगा। मतलब लीगल से मतलब कोर्ट के मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट का सम्मान सब कोई करता है, हम भी सम्मान करते हैं। कोर्ट से ही देश संविधान से चलता है और संविधान का रक्षक जो है वो माननीय कोर्ट है, तो कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। सरकार न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए लोगों को न्याय दिलाएगी और अगर न्यायालय के उनके पक्ष में फैसले होंगे तो लोगों को दखल कब्जा भी दिलाया जाएगा। लेकिन जिस मामले का डिस्प्यूट नहीं है उस मामले में सरकार ज़मीनी विवाद बिल्कुल ख़त्म करेगी और दबंगों की एक लिस्ट तैयार हो रही है और पूरे ये अंदरूनी तरीके से ये लिस्ट जारी हो रहा है और ये लिस्ट कोई सीओ जब नहीं बना रहे हैं, न सीआई बना रहे हैं, न राजस्व कर्मचारी बना रहे हैं, बल्कि भूमि सर्वे विभाग में जो अधिकारी या फिर कर्मचारी बहाल हुए हैं उनसे कराया जा रहा है। कहा जा रहा है अंदर खाने की बात ये सोर्सेज से पता चलता है। हालांकि मंत्री इस मामले में नहीं बोले हैं, मंत्री भी कई लेवल पे कुछ एजेंसियों के थ्रू भी ऐसे डिस्प्यूट के बारे में पता करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िलों में सबसे बड़ा रैकेट काम कर रहा है और कितने ज़मीनों पर उनका कब्जा है
और अभी हाल में जो भूमि महाभियान जो चल रहा था 26 जनवरी से 31 जनवरी तक कि आप मापी के लिए आवेदन दीजिए, उसमें लाखों आवेदन सरकार को अब तक प्राप्त हुए हैं जबरन कब्जा के। और उसी जबरन कब्जा के एक से बढ़कर एक मामले सामने आए हैं। सरकार की जो है, मंत्री की जो है आंखें फटी की फटी रह गई है। किस किस तरीके की ज़मीन को लोगों ने कब्जा किया है। और लोग चाहते हैं मापी कराना, लेकिन अब तक सिस्टम के लोग मापी नहीं कर रहे थे। इसी बीच में हड़ताल पर सीओ, सीआई या फिर राजस्व कर्मचारी के लोग चले गए थे। वैसे लोगों वो उनको अब फिर से मना कर लाया गया है, लेकिन अब इसमें तेजी आने वाली है। सबसे पहले मापी अप्रैल महीने में शुरू होगा। जबरन कब्जा हटाने का खेल खत्म होगा और इसी दौरान जो जबरन कब्जा हटाने का खेल जारी होगा, उसमें सामने आएगा लोग फर्जी केवाला या फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और वहीं पर उनको पकड़ा जाएगा, ट्रैप किया जाएगा और उसको फिर वो रजिस्ट्री ऑफिस से मिलान किया जाएगा। नहीं रिकॉर्ड मिलेगा तो फिर उस मामले में मुकदमा तक दर्ज किया जाएगा, हवालात भी भेजा जाएगा। ये बड़ी तैयारी सरकार में चल रही है। विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया है 2 सालों के अंदर भूमि सर्वे कर देंगे। भरोसा नहीं, इस खबर को देखिए। आप खबर को देख लेकिन अब कुछ पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमसे लोग पीड़ा साझा कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, अधिकारी नहीं सुन रहे। विजय सिन्हा बड़े दावा कर रहे हैं, सिक्के अनिल बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। भूमि माफियाओं का कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है। पहले किसानों की ये अपील देख लीजिए। ये अपील आपने देख लिया, ये कमेंट्स कर रहे हैं। हर कमेंट्स को हम पढ़ नहीं सकते हैं, आपको दिखाई ये एक वानगी भर है। हम रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आपको ये दिखा रहे थे स्क्रीन पर कि ये किस तरीके से लोग बता रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए हम कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें हम लीगल एक्सपर्ट को भी लाएंगे और हम हर एक लोगों से बात करेंगे, रूबरू होंगे और उनकी समस्या पर बात करेंगे। इसके लिए हम बहुत जल्द घोषणा करेंगे। लेकिन ये आप जान लीजिए, अप्रैल महीने से बड़ी तैयारी सरकार की है। खेतों पर सरकार के अधिकारी उतरेंगे, मापी होगी और वहीं पर फर्जीवाड़ा का खुलासा जो है होना शुरू होगा। अगर आप निराश हैं तो निराश मत रहिए। आपने अगर मापी का आवेदन दे दिया है तो बस इंतज़ार कीजिए सरकार की उस कार्रवाई, उस मुहिम की, जब खेतों पर अधिकारी मापने आएंगे। उसके लिए बड़ी तैयारी सरकार की चल रही है। जो मशीन, मापने वाला मशीन है, वो भी सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। अमीनों के बड़े स्तर पर सरकार जो है अब राजस्व कर्मचारियों को भी ज़मीन मापने का ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है, उनको भी दिया जा रहा है। किसी भी सूरत में ज़मीन का डिस्प्यूट नहीं रहने दिया जाएगा। 2 सालों के अंदर में नीतीश कुमार का यह जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा विजय सिन्हा करेंगे। यही टास्क सौंपा गया है। बिहार सरकार लैंड बैंक बनाना चाहती है जिससे गाँवों की सूरत बदल सके। गाँव में फील्ड हो, खेल मैदान हो, गाँव में अस्पताल हो, गाँव में स्कूल हो, गाँवों में एक से बढ़कर एक हाईटेक दफ्तर खुल सके। शहरों में भी लैंड बैंक होगा जिससे कि खूबसूरत कलेक्ट्रेट, तो अलग अलग विभाग को एक पूरा एरिया में बसाया जाएगा और फिर बड़े उद्योगों को लाने के लिए ज़मीन भी सरकार मुहैया कराएगी। अभी अगर चाहे हाईवे बनाना हो या फिर किसी कंपनीज को अगर ज़मीन देना हो, सरकार का ज़मीन गाँव में है, शहरों में भरा पड़ा है, लेकिन अवैध कब्जा है। सरकार ज़मीन के अभाव में न उद्योग ला पा रही है, न लोगों को एक सुंदर, एक खूबसूरत खेल मैदान, स्टेडियम या दफ्तर दे पा रही है। सरकार की बड़ी तैयारी है। इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब मापी खेतों पर अधिकारी आएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।